नमस्कार, मैं ओम प्रकाश आप लोगों को आज चैनल ओपी सर टीजीटी के चैनल पर आज इतिहास का अगला चैप्टर जो आपको बताए थे अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा 1296 से लेकर 1316 तक। यह दिल्ली सल्तनत का बहुत अपने नियम का पालन करने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से लेकर 1316 तक गद्दी पर बैठने वाला शासक बना, जिसका मूल नाम था अली गुरशास्प। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या है, तो अली गुरशास्प। क्या नाम है? अली गुरशास्प नाम है। इसी के बारे में एक विद्वान था, इतिहासकार था लेनपुल कहता है कि सल्तनत का इसे अलाउद्दीन खिलजी को अकबर कहा गया है। सल्तनत का अकबर कहने वाले कौन थे? तो लेनपुल थे। कौन थे? लेनपुल थे। आगे देखें, अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानीपुर का सूबेदार था। जलालुद्दीन खिलजी ने इसे कड़ा मानीपुर का सुल्तान बनाया था, और जब वहाँ का सुल्तान बना तो स्वयं का कड़ा का सुल्तान अपने आप को घोषित कर लेता है। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। आपको पता होगा कि धोखे से मारा था, उनका सिर कलम कर दिया था। सभी परिवार की हत्या कर 1296 में ही गद्दी पर बैठा और बाजार नियंत्रण नामक व्यवस्था लाने का काम अलाउद्दीन खिलजी किया था, जो बहुत ही छल कपट के साथ अपने चाचा की हत्या किया था। जबकि इसके चाचा इसका बहुत पालन पोषण किए थे, दूध ही पिलाते थे, इसके बाप पहले ही मर गए थे। लेकिन पद के लिए यह मोहम्मद मुसलमान लोग पद के लिए अपने परिवार के लोगों को ही गद्दी के लिए हत्या कर देते थे। आगे देखें आप, अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक दिल्ली में करवाता है। और दिल्ली में कहाँ कराता है? तो लाल महल में करवाता है। और लाल महल किसने बनाया था? तो बलबन बनाया था। बलबन बनाया था लाल महल को दिल्ली में। उसी लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? तो दिल्ली में। किस स्थान में? किस जगह? लाल महल में कराया था। आगे देखें, आपको लिखा हूँ AUK, इसके शॉर्टकट नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को शॉर्टकट लिखते हैं AUK। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगोलों का आक्रमण सबसे अधिक किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ है? तो आप कहीं न कहिएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ है। मंगोलों से हमेशा लड़ने वाला अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उसका नाम था जफर खान। बहुत तेज तर्रार सेनापति था, मंगोलों के नाकों में दम लाने वाला यह सेनापति जफर खान। लेकिन हुआ क्या? आगे देखें आप, एक बार की बात है 1299 में मंगोलों से लड़ते हुए जफर खान मारा गया। इसमें कुछ राज था, अंदरूनी था कि अलाउद्दीन खिलजी भी कुछ मिला हुआ था। ये भी डरता था अपने सेनापति से, इसीलिए अपनी एक बात बोलता, अपने एक कथन कहता अलाउद्दीन खिलजी। क्या कहता सुनिए। अलाउद्दीन कहता है, बिना अपमानित हुए ही उससे छुटकारा मिल गया। यानी कहने के मतलब यह भी डरता था जफर खान से, सेनापति से, इसीलिए चाहता था ये भी कि ये भी मारा जा मंगोलों से। हुआ 1299 में। यह डेट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंगोलों से लड़ते हुए जफर खान कब मारा गया? तो 1299 में मारा गया। ठीक। आगे देखें, अलाउद्दीन खिलजी के सेना में एक हिंदू सेनापति था जो मंगोलों को हराया था,
उसका नाम था मली नायक। इसका नाम क्या था? मली। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति में कौन हिंदू सेनापति था, तो और कोई नहीं था, मली नायक ही थे। अब मली नायक ही मंगोलों को हराया था। आगे देखें, अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1296 में बाजार नियंत्रण लाया, वो डेट आपको याद हो चाहिए, 1296। 1296 बाजार नियंत्रण जब अलाउद्दीन खिलजी ने लाया तो 3 प्रकार की बाजार व्यवस्था लाया। पहला व्यवस्था बाजार का दीवाने रियासत लाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है दीवाने रियासत क्या था? ये वाणिज्य मंत्री थे, वाणिज्य मंत्री। रियासत इसका देख रेख कौन करता था? तो मलिक याकूब करता था। यहाँ ध्यान सुनिएगा, याकूब और याकूत में अंतर होता है, लिख दे रहा हूँ आपको। याकूब, याकूब और याकूत, याकूत ये दोनों बहुत आप कंफ्यूज होंगे। याकूब जो हुआ वो दीवाने रियासत, अरे मलिक याकूब ये दीवार रियासत बाजार नियंत्रण का यह देख रेख किया। लेकिन याकूत कहेंगे तो यह रजिया का प्रेमिका था, रजिया का चहेतक था, जो घोड़ा पर उसको बैठाता था। अमीर आखुर का पद रजिया ने उसको दिया था। तो याकूब, एक ही अक्षर आप चेंज करेंगे तो आपकी कहानी बदल जाएगी। तो याकूब जो है ये आपका दीवान रियासत का मालिक मलिक याकूब कहते थे। और याकूत अगर कहता है तो रजिया का प्रेमी था, जो रजिया को घोड़े बैठाता था, रजिया उससे प्रेम करने लगी। अंत में जो कहानी हुआ आपको वीडियो पीछे दिया हूं, पढ़ लीजिएगा। आगे देखा, शाहनाए मंडी, शाहनाए मंडी ये भी एक बाजार की व्यवस्था बनाया। मलिक कबूल था इसका देख रेख करने वाला। दोनों यानी मलिक याकूब या मलिक कबूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका बाजार व्यवस्था लाया था बरीद मंडी, जो गुप्तचर विभाग होता था। इससे ये पता चलता था अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था, एक अदना बच्चे को पैसा पकड़ा देता था कि लो जाओ बाजार से वस्तु लेके आओ। यदि कोई भी व्यापारी, कोई भी बनिया अगर तौलने में यदि कम दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा क्रूर शासक ऐसा था कि जो अगर कम देता था तौल में, माप तौल में, जितना तौल में कम रहता था वस्त्र, उतना उसके शरीर से बनिए कुछ व्यापारी के शरीर से उतना मांस कटवा करके उतना वजन भरपाई करवाता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसके शासनकाल में बाजार नियंत्रण एक जैसा होता था। कभी कभी ऐसा करता था अपने भेष बदल करके स्वयं बाजार में जाया करता था कि लोग ने कैसे बिक्री कर रहे हैं, कैसे लेन देन कर रहे हैं, ऐसे ही काम करता था बाजार नियंत्रण पर। इसीलिए दीवान रियासत, शाहनाए मंडी, बरीद मंडी, जो गुप्तचर विभाग चलाने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। आगे देखा, अलाउद्दीन खिलजी का अभियान, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट अभियान है आपको 4 लिखा हूँ, इसको जबान पे डेट याद होना चाहिए। कभी कोई पूछे, सपने में पूछे, बता दीजिए कि रणथंभौर का अभियान अलाउद्दीन खिलजी कब चलाया था? 1301 में चलाया था, रणथंभौर 1 में चलाया था। दूसरा चित्तौड़, चित्तौड़ 1303 में चला था। चित्तौड़, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था अपने बेटे खिजर खां के नाम पर। चित्तौड़ का नाम चेंज करके खिजराबाद रखने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। आगे देखा, 1305 में मालवा अभियान किया था। मालवा अभियान का कहानी पूरा आप लोगों को अगला वीडियो बताएंगे। अगला देखा, 1308 में सिवाना का भी अभियान किया था। यह कई बार, इतना डेट कई बार पूछा गया है, मिलान करने के लिए आता है, इसलिए आप 1301, 1303, 1305, 1308 याद आपको याद होना चाहिए। अगला वीडियो आप लोगों को जल्दी देंगे, तब तक आप अलाउद्दीन खिलजी का यह पूरा आप नोट कर लीजिएगा। चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप पूरा तैयार रखें। अगला वीडियो आपको पार्ट 2 अलाउद्दीन खिलजी का जल्दी मैं दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।